यो होमी, स्वागत है तुम लोगों का वन पीस की एक और वीडियो में। पिछला चैप्टर तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये चैप्टर क्रेजी है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सन गॉड नीका के बारे में भी जानते हैं और वन पीस के वर्ल्ड में पहले क्या क्या हुआ है हम लोग वो सब भी इस चैप्टर में देखते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1136, A land that awaits the sun। शुरुआत में लोग देखते हैं लूफी को मीट दबोचते हुए। लूफी और चीफ जारू की कन्वर्सेशन हम लोग देखते हैं इसी मीट के बारे में कि कैसे कितने रेयर बीस्ट का मीट है जिसे पकड़ने में हालत खराब हो जाती है लोगों की। सो इट्स वेरी जूसी। दारुल बता रहा होता है कि यहाँ तक पहुंचना, द सन वर्ल्ड तक पहुंचना कितना कठिन है और यूजुअली जो ह्यूमंस होते हैं वो अंडरवर्ल्ड देख के भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यही एल्बाफ है। बातें चल रही होती हैं बढ़िया बढ़िया। उसॉप कुछ लोगों को बता रहा होता है कि कैसे उसने ओर्स को डिफीट करा था। लोग भी कह रहे होते हैं ओर्स वही जो एक विशियस वॉरियर था, उसकी कहानी तो जनरेशन बाय जनरेशन पास हुई है। उसॉप कहता है दैट्स राइट, उसे मैंने ही मारा था। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हर किसी के साथ में हो रही हैं, लेकिन जो मेन काम की बात होती है वो अब आने वाली है। डोडो बता रहा होता है कि हर एक जाइंट जो एल्बाफ में पैदा होता है उसका ड्रीम होता है किसी दिन सन गॉड बन के इस दुनिया पे रूल करने का, और इसी से हमें सन गॉड के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर पता चलती हैं। डोडो की इसी रूल वाली बात से लोग कहते हैं कि सन गॉड वाज़न्ट अ रूलर, ही वाज अ गॉड ऑफ लिबरेशन। कुछ कहते हैं नो ही वाज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और कुछ तो यही कहते हैं कि वो इतना हंसता था तो ही इज अ गॉड ऑफ लाफ्टर। इसी में हर कोई लड़ने लग जाता है वहां पर। लूफी कहता है ये कौन सी बात हो रही है गॉड के रिलेटेड। और वानो में जब लूफी ट्रांसफॉर्म हुआ था अपने पहली बार गियर 5 में, उसके बाद से लेके इतने सारे भाई एगेड निकल गया पूरा का पूरा, और अब लूफी इस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है गॉड के बारे में, सन गॉड के बारे में। अरुल बताता है कि एल्बाफ में एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो समय के साथ साथ जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हो रहा है, नोन एज द हार्ले। जिस भाषा में लिखा है उस भाषा को अभी कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस इसकी निकालता है। दारुल ये बताता है कि हार्ले के अकॉर्डिंग वर्ल्ड अभी तक 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब यहाँ पर सिर्फ द वर्ल्ड सेंचुरी की बात नहीं हो रही है अगर वर्ल्ड 2 बार डिस्ट्रॉय हुई है। वो कहता है कि जब जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुई है तब तब वहां पर सन गॉड नीका का नाम आया है। लूफी खाते हुए कहता है ओ नीका। जारुल कहता है कि नीका तब आता है जब वर्ल्ड एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हो, इसीलिए दुनिया के ताकतवर लोग नीका के अराइवल से डरते हैं। लूफी कहता ओ ये नीका, बॉनी उसके बारे में बात कर रही थी। जारुल कहता बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ द सन, इसलिए वो लोग जिनके पास में होप एकदम खत्म हो चुकी है वो लोग उसे याद करते हैं। नीका अपीयर्स विद व्हाइट क्लाउड्स अराउंड हिम, और उसके सफेद बाल होते हैं, सफेद कपड़े होते हैं और हर वक्त हंसता रहता है। लूफी कहता है शायद इसीलिए हर कोई कहता है कि मैं उन लोगों को सन गॉड नीका की याद दिलाता हूँ, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोग टाउन के बाहर पहुंचते हैं, इस पार्टी के बाहर। लूफी और जोरो बात कर रहे होते हैं। तो कहता है उस बंदे ने किंग को मार दिया, इसीलिए पूरी कंट्री उसको हेट करती है, इसीलिए उसने जो कुछ भी तुमको बताया है लूफी वो सब झूठी है। लूफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लेकिन उसे पता है कि शैंक्स कहां पर है। कहता है कि क्या जोरो तेरे को पता है कि मुझे कितना ज्यादा मन है अभी शैंक्स को देखने का, उससे मिलने का। जोरो कहता है इसीलिए वो तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता है लूफी। क्या तुम्हें लगता है लूफी को ये नहीं पता होगा? मैं सिर्फ उसकी रेपुटेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने उसे देखा थोड़ी है। लूफी कहता है अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो मैं उसे पीट पाट दूंगा, ऐसी क्या बात। फिर नामी आती है और कहती है क्या तुम लोग कभी भी सही जगह पर पहुंचे हो जब तक मैं ना हूं वहां पर। फिर सब लोग निकल लेते हैं उड़ने वाली बोट स्वान पे। नामी तो ट्रेजर चुराना चाहती है यहाँ के कैसल का। स्पार्कली आईज हो जाती है नामी की। पिछले चैप्टर में हो रहा था ना कि लोकी कहां पर है, लोकी कहां पर है। अब लोकी को हम लोग देखते हैं। शैंक्स का भाई और जो लड़की थी वो लोग यहाँ पर लोकी को ढूंढ लेते हैं। दे आर इन फ्रंट ऑफ लोकी। किसी चीज का तो इन लोगों के बीच में डील वील चल रही थी शायद, कि लोकी कहता है ऑल राइट आई टेक योर पॉइंट, और मैं उसे रिफ्यूज करता हूँ। तो कुछ तो चल रहा होगा, हो सकता है ये लोग इसे भी बनाना चाहते हो होली नाइट। लोकी कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एक जिंदगी और मैं उसे ऐसे ट्रैश बना दूंगा? तो शायद होली नाइट वाली बात चल रही हो शायद। पर कहता भी है वो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द मोस्ट नोबल नाइटहुड इन द वर्ल्ड। फिर वो जो लड़की होती है उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, इसका नाम है गुंको, शी इज अ होली नाइट। कहती कितना इंसोलेंट है ये लोकी, हमें इसे मिटा देना चाहिए। फिर हमें शैंक्स के भाई का चेहरा नहीं दिखाता है ओडा। लोकी वोल्फ को बुलाता है और कहता है खा जा इन लोगों को। और गुंको के पास में कोई एरो टाइप का डेविल फ्रूट है जिससे वो उस कुत्ते को मार देती है, एकदम फांसी के तैसे ऐसे बांध देती है वोल्फ को। शैंक्स का भाई कहता है कि हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन विल यू चेंज योर माइंड? लोकी कहता है यू आर ऑफरिंग मी अ डील, इन दैट केस योर फेट इज सील्ड, डाई एंड बी एट पीस। कहता है कि हाँ मैं उदास होऊंगा और गुस्सा भी होऊंगा, बट अ वॉरियर डजंट क्विबल एंड वाइन अबाउट हिज वे ऑफ डेथ। इंस्टेड आई विल फीड ऑन दिस रेज एंड यूज इट टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू रूइन एंड चैप्टर एंड्स हियर। अब देखो कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ अभी। पहली बात तो नीका के बारे में, वो लिबरेटर था कि डिस्ट्रॉयर,
ओडा 4 बातें अगर खोलता है तो 10 बातों को मिस्टीरियस क्लाउड से भर देता है। दूसरी चीज, वर्ल्ड 2 बार डिस्ट्रॉय हुई है। इसका सीधा साधा आंसर यही निकल के आ रहा है कि पहली बार जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुई थी तब एक्चुअल सन गॉड नीका होगा और तब वो शायद वहां पर हार गया होगा। एंड दूसरी बार वॉइड सेंचुरी की शायद बात हो रही हो, जब जॉय बॉय ने नीका वाला फ्रूट खाया तब भी वो वहां पर हार गया। और अब थर्ड टाइम पे लूफी अब नीका बन चुका है। पिछली 2 बार हारे इसलिए क्योंकि अगर पिछली बार हारे नहीं होते तो डिस्ट्रॉय क्यों होती वर्ल्ड। और डिस्ट्रॉयर इन द सेंस ऐसा होगा कि मतलब वो बुरे लोगों को डिस्ट्रॉय करता हो। और फिर अब बात आती है कि लोकी अच्छा है कि बुरा। अब लूफी के इंट्यूशंस तो सारे सही होते हैं, लूफी सही ही मान रहा है लोकी को। और दूसरी बात ये भी है कि ये लोग लोकी को होली नाइट बनाना चाहते हैं। क्या है सच है फिर कोई और डील है? चैप्टर वाज अ बिट इंटरेस्टिंग। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। बाय।